हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं फिन टॉक्स विद निखिल। ये है पर्सनल फाइनेंस सीरीज का 14th वीडियो। और अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स की कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। और इसके पहले वीडियोस में मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो ये भी म्यूचुअल फंड्स से ही रिलेटेड है। तो आज हम जानेंगे ईएलएसएस फंड के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईएलएसएस फंड का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। शॉर्ट में बोलूं तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स के सारे बेनिफिट ले सकते हैं, प्लस आप इसमें टैक्स भी बचा सकते हैं। जब हम टैक्स के वीडियोस में पर आएंगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि हमें 80C क्या होता है। तो इन शॉर्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि 80C एक मीन्स आप समझ लीजिए कि 80C के तहत आप जो भी आपका इनकम है उसमें से आप 1.5 लाख रुपए आप कुछ कुछ उसमें लिखा हुआ है कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उस जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसों की, तो आप 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं अपने टैक्स देते वक्त। यानी कि अगर आपकी इनकम 10 लाख है और आप आपने अपने अपने साल भर में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको टैक्स 10 लाख के ऊपर नहीं, 8.5 लाख के ऊपर ही पे करना होगा। तो उन इन्वेस्टमेंट्स में एक ईएलएसएस भी है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट एफडी भी है, पीएफ है, और पीपीएफ है। तो इस तरीके से इसमें और भी सारे ऑप्शंस हैं। बट ईएलएसएस क्यों इंटरेस्टिंग है, वो इसीलिए क्योंकि ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, तो इसमें रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि एफडी का रिटर्न 5 से 6% है, पीपीएफ का रिटर्न ऑलमोस्ट 8% के आसपास है। वहीं ईएलएसएस का अगर देखा जाए तो इसमें 13-14% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो शेयर्स में इन्वेस्टेड है। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि लार्ज कैप मिड कैप फंड्स क्या होते हैं। तो ये उन उन फंड्स में ही इन्वेस्ट होता है आपका पैसा। तो ऑन अ लॉन्ग रन 5-6 साल में आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये उस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब एएलएसएस की अगर डिटेल्स में जाएं तो इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। यानी कि आप जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड आप जब चाहे तब निकाल सकते हो, उसमें लिक्विडिटी पूरी होती है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, क्योंकि आप इससे टैक्स बचा रहे हैं। तो अगर आपने इस साल मान लीजिए 1.5 लाख में से आपने 1 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट किया है, 50,000 रुपये आप ईएलएसएस में करना चाहते हैं, तो आपने 50,000 रुपये ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट किए। तो उस 50,000 पे आपको आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो 50,000 आपने इस साल डाले, मतलब यानी कि अगर आपने 2021 में 50,000 पे इन्वेस्ट किए, तो आपको 2021 का जब टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उसमें आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन आप इस पैसे को आप 2024 तक निकाल नहीं सकते हैं, 2024 के बाद ही निकाल सकते हैं, पक्का 3 साल के बाद। और उसके बाद आप चाहे तो इसको उसमें रख भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 3 साल के बाद निकालना ही है। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये इक्विटी से रिलेटेड है, तो इसमें जब तक आप 5-6 साल के लिए नहीं रखेंगे, आपको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो एक्सपेक्टेड है, यानी कि 13-14%। तो अगर आप एलिसिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये सोच के करिए कि आप लंबे टाइम के लिए 5-6 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 5-6 साल के बाद अगर आपको जरूरत हो तब 3 साल बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन 5-6 साल के बाद आपको काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न मिलेगा। तो ये है मेन आपका पहला, तो ये है कि आप 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। दूसरा, इसमें सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स के, मतलब वही रेट ऑफ रिटर्न, वही शेयर्स में इन्वेस्ट होते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि आप जो एएलएसएस फंड्स ले रहे हैं उसमें उसमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, कौन कौन सी कंपनीज में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका रिस्क कितना है, हाई रिस्क है कि लो रिस्क है। तो एएलएसएस में भी हाई रिस्क लो रिस्क वाले फंड्स होते हैं। उसके अलावा हाँ, इसमें आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो आप एसआईपी कर सकते हैं, यानी कि आप हर महीने कुछ पैसे जमा कर सकते हैं, या फिर आप इसमें लमसम एक बार में पूरा का पूरा 50,000 या जितना भी आप चाहें उतना डाल सकते हैं। तो अगर आप लमसम करते हैं, तो अगर आपने 1 अगस्त को इन्वेस्ट किया, तो 1 अगस्त 2021 को, तो आप इसको 1 अगस्त 2024 को निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप एसआईपी कर रहे हैं मार्च से लेके अगले मार्च तक, तो अगर आपने 1 मार्च 2021 को जो पैसा लगाया, वो आप 1 मार्च 2024 में निकाल सकते हैं। फिर आपने जो 1 अप्रैल 2021 में लगाया, वो 1 अप्रैल 2024 में लगा सकते हैं। यानी कि जो जो पैसा जब जब इन्वेस्ट हो रहा है वो तब से 3 साल काउंट होगा। तो इसमें आपको क्या चुनना चाहिए, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। यानी कि एसआईपी में क्या होता है कि आपका अगर आपका मार्केट ऊपर नीचे है तो वो एवरेज आउट हो जाता है। तो आप ये सेफ तो एसआईपी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जानते हैं थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में, आप जानते हैं कि मार्केट अभी नीचे है, मार्केट ऊपर ऊपर है,
तो उस हिसाब से आप लमसम भी कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि मेरे हिसाब से ऐसा रहेगा कि आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, मार्च में ही। और अप्रैल मई आया, अब जून में आप देख रहे हो कि मार्केट पूरा गिरा हुआ है, तो आप अब एसआईपी छोड़ के उसमें लमसम डाल दीजिए अपना अ, जो भी आप अगले 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करने वाले थे। 12 महीने में आप इन्वेस्ट करने वाले थे हर महीने, तो अब 3 महीने इन्वेस्ट करने के बाद आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत नीचे है, तो आप बाकी के 9 महीने को एसआईपी ना करके पूरा का पूरा लमसम 9 महीने के लिए डाल दीजिए। तो इसलिए इससे आपका मार्केट का जो नीचे है उसका भी फायदा मिल जाएगा, लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको मार्केट का फायदा हो, मतलब सॉरी, मार्केट का नॉलेज हो। अगर आपको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अपना प्लेन एसआईपी चालू रखिए, और इसमें आपको टैक्स भी बच जाएगा और आपका रिटर्न भी अच्छा होता है एलएसएस में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं फिन टॉक्स विद निखिल। ये है पर्सनल फाइनेंस सीरीज का 14th वीडियो। और अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स की, कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। और इसके पहले वीडियोस में मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो ये भी म्यूचुअल फंड्स से ही रिलेटेड है। तो आज हम जानेंगे ईएलएसएस फंड के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Apex got that drip. ईएलएसएस फंड का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। शॉर्ट में बोलूं तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड के सारे बेनिफिट ले सकते हैं, प्लस आप इसमें टैक्स भी बचा सकते हैं। जब हम टैक्स के वीडियोस में पर आएंगे तो फिर फिर मैं बताऊंगा आपको कि हमें 80C क्या होता है। तो इन शॉर्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि 80C एक मीन्स आप समझ लीजिए कि 80C के तहत आप जो भी आपका इनकम है उसमें से आप 1.5 लाख रुपए आप कुछ कुछ उसमें लिखा हुआ है कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उस जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसों की, तो आप 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं अपने टैक्स देते वक्त। यानी कि अगर आपकी इनकम 10 लाख है और आप आपने अपने अपने साल भर में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको टैक्स 10 लाख के ऊपर नहीं, 8.5 लाख के ऊपर ही पे करना होगा। तो उन इन्वेस्टमेंट्स में एक ईएलएसएस भी है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट एफडी भी है, पीएफ है, और पीपीएफ है। तो इस तरीके से इसमें और भी सारे ऑप्शंस हैं। बट ईएलएसएस क्यों इंटरेस्टिंग है, वो इसीलिए क्योंकि ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, तो इसमें रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि एफडी का रिटर्न 5 से 6% है, पीपीएफ का रिटर्न ऑलमोस्ट 8% के आसपास है। वहीं ईएलएसएस का अगर देखा जाए तो इसमें 13-14% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो शेयर्स में इन्वेस्टेड है। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि लार्ज कैप मिड कैप फंड्स क्या होते हैं। तो ये उन उन फंड्स में ही इन्वेस्ट होता है आपका पैसा। तो ऑन अ लॉन्ग रन 5-6 साल में आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये उस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब एएलएसएस के अगर डिटेल्स में जाएं तो इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। यानी कि आप जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड आप जब चाहे तब निकाल सकते हो, उसमें लिक्विडिटी पूरी होती है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, क्योंकि आप इससे टैक्स बचा रहे हैं। तो अगर आपने इस साल मान लीजिए 1.5 लाख में से आपने 1 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट किया है, 50,000 रुपये आप ईएलएसएस में करना चाहते हैं, तो आपने 50,000 रुपये ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट किए। तो उस 50,000 पे आपको आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो 50,000 आपने इस साल डाले, मतलब यानी कि अगर आपने 2021 में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो आपको 2021 का जब टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उसमें आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन आप इस पैसे को आप 2024 तक निकाल नहीं सकते हैं, 2024 के बाद ही निकाल सकते हैं, पक्का 3 साल के बाद। और उसके बाद आप चाहे तो इसको उसमें रख भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 3 साल के बाद निकालना ही है। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये इक्विटी से रिलेटेड है, तो इसमें जब तक आप 5-6 साल के लिए नहीं रखेंगे, आपको वो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो एक्सपेक्टेड है, यानी कि 13-14%। तो अगर आप एलएसएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये सोच के करिए कि आप लंबे टाइम के लिए 5-6 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 5-6 साल के बाद अगर आपको जरूरत हो तो आप 3 साल बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन 5-6 साल के बाद आपको काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न मिलेगा। तो ये है मेन आपका पहला, तो ये है कि आप 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। दूसरा, इसमें सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स के, मतलब वही रेट ऑफ रिटर्न, वही शेयर्स में इन्वेस्ट होते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि आप जो एएलएसएस फंड्स ले रहे हैं उसमें उसमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, कौन कौन सी कंपनीज में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका रिस्क कितना है, हाई रिस्क है कि लो रिस्क है। तो एएलएसएस में भी हाई रिस्क लो रिस्क वाले फंड्स होते हैं।
उसके अलावा हाँ, इसमें आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो आप एसआईपी कर सकते हैं, यानी कि आप हर महीने कुछ पैसे जमा कर सकते हैं, या फिर आप इसमें लमसम एक बार में पूरा का पूरा 50,000 या जितना भी आप चाहें उतना डाल सकते हैं। तो अगर आप लमसम करते हैं, तो अगर आपने 1 अगस्त को इन्वेस्ट किया, तो 1 अगस्त 2021 को, तो आप इसको 1 अगस्त 2024 को निकाल पाएँगे। लेकिन अगर आप एसआईपी कर रहे हैं मार्च से लेके अगले मार्च तक, तो अगर आपने 1 मार्च 2021 को जो पैसा लगाया, वो आप 1 मार्च 2024 में निकाल सकते हैं। फिर आपने जो 1 अप्रैल 2021 में लगाया, वो 1 अप्रैल 2024 में लगा सकते हैं। यानी कि जो-जो पैसा जब-जब इन्वेस्ट हो रहा है, वो तब से 3 साल काउंट होगा। तो इसमें आपको क्या चुनना चाहिए? वो इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। यानी कि एसआईपी में क्या होता है कि आपका अगर आपका मार्केट ऊपर नीचे है तो वो एवरेज आउट हो जाता है। तो आप ये सेफ तो एसआईपी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जानते हैं थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में, आप जानते हैं कि मार्केट अभी नीचे है, मार्केट ऊपर ऊपर है, तो उस हिसाब से आप लमसम भी कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि मेरे हिसाब से ऐसा रहेगा कि आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, मार्च में ही। और अप्रैल मई आया, अब जून में आप देख रहे हो कि मार्केट पूरा गिरा हुआ है, तो आप अब एसआईपी छोड़ के उसमें लमसम डाल दीजिए अपना अ, जो भी आप अगले 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करने वाले थे, 12 महीने में आप इन्वेस्ट करने वाले थे हर महीने, तब 3 महीने इन्वेस्ट करने के बाद आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत नीचे है, तो आप बाकी के 9 महीने को एसआईपी ना करके पूरा का पूरा लमसम 9 महीने के लिए डाल दीजिए। तो इसलिए इससे आपका मार्केट का जो नीचे है उसका भी फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको मार्केट का फ़ायदा हो, मतलब सॉरी मार्केट का नॉलेज हो। अगर आपको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप अपना प्लेन एसआईपी चालू रखिए, और इसमें आपको टैक्स भी बच जाएगा और आपका रिटर्न भी अच्छा होता है एलएसएस में। तो हाँ, एक और बात अगर मैं बताऊँ कि ईएलएसएस फंड्स में जो आपको रिटर्न मिलते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। उन पे टैक्स लगेगा जो भी आपने रिटर्न कमाया। जैसे कि एफडी के जो रिटर्न्स होते हैं वो भी टैक्सेबल होते हैं। पर पीपीएफ, पीएफ के जो रिटर्न्स होते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते हैं। वो ट्रिपल ई कैटेगरी में आते हैं, जिसके बारे में बाद में बात करूँगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कि एफडी और की तरह ही एफडी की तरह ही एलएसएस फंड्स के रिटर्न पे भी टैक्स लगता है। तो वो आपको जो भी उसका रूल्स है उसके अकॉर्डिंग होगा, और जो मैं रूल्स है वो मैं आपको अ, अभी म्यूचुअल फंड सीरीज खत्म होने से पहले मैं सारे म्यूचुअल फंड्स पे कैसे कैसे टैक्स लगता है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद नेक्स्ट वीक आ जाएगा, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी यही था एलएसएस के बारे में। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स पसंद है, और इसमें रिटर्न भी अच्छा है, आपका लिक्विडिटी भी कम है। एफडी में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, इसमें 3 साल का है, तो लॉक इन भी कम है। बाकी आपका टैक्स भी बच रहा है। तो ये काफ़ी लोग पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छा स्कीम मैं भी मानता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और ये पूरा सीरीज़ पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।